अच्छा बच्चों, एक आपका HCV का क्वेश्चन था जिसको मैंने कहा था कि मैं उसका वीडियो बना के भेजूँगा। तो HC वर्मा जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 55 था ना? हाँ 55 था, करेक्ट। तो देखिए इस 55 क्वेश्चन को, क्वेश्चन 55 HCV हम 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में हम ये प्रूव करेंगे कि कंप्लीट वो हाइट तक नहीं पहुंचेगा, ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है ना। नंबर 2 स्टेज पर हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि अप टू व्हाट लेवल इट विल रीच। नंबर 3 स्टेज पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ जाके गिरेगा। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक मिनट ज़रा। हाँ तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखना। सबसे पहले पहला काम करेंगे जिसमें ये प्रूव होगा कि इट विल नॉट गो अप टू टॉप। यहाँ आपका ब्लॉक था, ब्लॉक का मास जो है वो 490 ग्राम है। यहाँ पर ये बुलेट आकर के इसके अंदर घुस गई है 10 ग्राम की। तो सबसे पहले मैं इस जगह पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूँ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग 490 इंटू 0 प्लस 10 इंटू स्पीड क्या है, कहाँ गया, 50√7। ये ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, ये है ना 50√7, ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में, ये मैंने ग्राम में लिखा है। मैं यहाँ भी क्या करूँगा 500 को ग्राम में ही लिख दूँगा, जिससे कि कोई यूनिट का डिफरेंस ना क्रिएट हो, है ना। और क्या करूँगा, और इसको फाइनल वेलोसिटी लिखूँगा, दोनों मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए v आपका आ गया है 500 से ये गया √7 मीटर पर सेकेंड। कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि ये बुलेट जब यहाँ आकर के कोला, एक मिनट ज़रा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ठीक है। कुल मिला के बात ये हुई कि जब ये बुलेट यहाँ आ गई है तो ये बुलेट आकर के इससे एम्बेडेड हो गई है, इसके अंदर घुस गई है और ये √7 की स्पीड से आगे बढ़ेगा। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर इस ब्लॉक एंड बुलेट इसकी साइज यहाँ थोड़ी छोटी बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी छोटी बना देता हूँ आगे। आप मान लीजिएगा कि वो वही है, राइट। यहाँ मुझे दिखाना था इसलिए इसको बड़ा रखा। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बना देता हूँ कि ये बुलेट और ये दोनों यहाँ आते हैं, दोनों यहाँ आते हैं, राइट। इसका कितना मास है, 0.5 किलोग्राम है, इसको मैं किलोग्राम लिख रहा हूँ, करेक्ट। अब ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसकी स्पीड कितनी है, √7, इसकी स्पीड यहाँ है √7। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। लेट अस सपोज इट गोज अप टू टॉप। हम मान लेते हैं कि टॉप तक जाता है, क्योंकि हमें क्या पता नहीं जाता, ऐसा तो इन्होंने बोला नहीं है HCV जी ने, तो HC वर्मा जी ने नहीं बोला है। हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि विल इट गो टू टॉप और नॉट, राइट। तो चलिए हम इसको करते हैं टॉप पर जाने के लिए। हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं जैसे कि कल किया था। तो मैं वापस से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, टोटल इनिशियल एनर्जी एंड टोटल फाइनल एनर्जी। तो देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। इसको एस्टेब्लिश करेंगे हम कि इट विल नॉट गो टू टॉप। तो हाफ 0.5 √7 का स्क्वायर करूँ, √7 का स्क्वायर 7 होता है आजकल, प्लस 0.5 g इंटू 0, ये आपका क्या टोटल फाइनल एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं। टोटल फाइनल एनर्जी आप मान लीजिए टॉप तक जाता है तो वहाँ पे कुछ स्पीड बच गई है इसकी, क्योंकि तभी तो वो आगे जाके गिरेगा, है ना। इन्होंने ये भी कहा है कि गिरेगा कहीं जा करके, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट पोजीशन, है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल 1 बाई 1 कर रहे हैं हम बाकायदा। हाफ mv², वहाँ कोई स्पीड आएगी, प्लस जो आपका 0.5 g इंटू h कितना है, 0.4 है, 0.4 है। तो देखिए आप कितना होगा, ये आपका जो है 0.25 इंटू 7 आ जाएगा, प्लस ये 0 है, ये आपका हाफ mv², m को 0.5 लिखिए, v²। और अब आप यहाँ पर जरा इसकी कैलकुलेशन करिए, तो दिस विल कम टू, ये 5 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, इट विल कम टू 2, इट विल कम टू 2। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1.75 और ये 0 है, और ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये जो भी आएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर आ गई यहाँ पे कि 0.5 इंटू v² प्लस 2।
अब ये 2 यहाँ आया तो यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो v स्क्वायर इज नेगेटिव। अब v स्क्वायर नेगेटिव आ गया, इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट गो टू टॉप। ये हमने पहले इसका कन्फर्मेशन कर दिया। इससे ये अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ढूंढेंगे कि कहाँ जाएगा, वी विल सर्च आउट। तो मैं इसको सर्च आउट कर रहा हूँ, देखिए कहाँ जाएगा। मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है यहाँ पे, राइट। अब आपका सेंटर ऑफ सर्कल है तो ये आपको मान लो ये तो आपका वर्टिकल हो गया। मान लो यहाँ जाके ब्लॉक कहीं जो है ना रुक जाता है, या मतलब आगे फर्दर सर्कुलर मोशन नहीं करता है, तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर सर्कुलर मोशन सीज। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन सीज हो जाती है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अब देखो सर्कुलर मोशन सीज होने की क्या कंडीशन होती है। सर्कुलर मोशन सीज होने की कंडीशन होती है नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। तो मान लो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निश्चित आएगा, पक्का नॉर्मल रिएक्शन n। ये बेटा वेट mg है, इस mg का ये वाला कंपोनेंट बनाओ आप, दिस इज थीटा एंगल, सो दैट विल बी 90 माइनस थीटा। इट मीन्स mg का ये कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, राइट। मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था नेट इनवर्ड फोर्स। नेट इनवर्ड फोर्स इट इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस n बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ये पढ़ाया था कि नेट इनवर्ड फोर्स इतना होता है, n इज 0 है ना। हाँ, तो स्टॉप सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन स्टॉप होगी तभी वो गिरेगा कहीं, है ना। टू स्टॉप सर्कुलर मोशन n शुड बी 0, नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 आना चाहिए। यानी कि आपका mg साइन थीटा इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m गया तो v इज व्हाट, अंडर रूट आर जी साइन थीटा, अंडर रूट आर जी साइन थीटा। ये आपका v आ जाता है, करेक्ट ना। अब आपका v यहाँ पर इतना आएगा। अब मुझे साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ फिर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर थीटा निकालूंगा। देखो एनर्जी कंजर्वेशन में वही करूँगा, टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी। एक मिनट ज़रा, आप थोड़ा केयरफुली लगाना। अब देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है आपकी इस जगह पर, इस जगह पर, तो वही करेंगे हाफ इंटू 0.5 इंटू 7 है ना, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 0। अब टोटल फाइनल एनर्जी करेंगे हाफ इंटू 0.5 इंटू वी स्क्वायर। वी आपका है अंडर रूट आर जी साइन थीटा, तो मैं इसको कर रहा हूँ आर जी साइन थीटा क्योंकि स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब हम इसको करेंगे 0.5 इंटू जी इंटू एच। एच कितना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखिए एच निकाल रहा हूँ मैं। एच आपका एक तो ये वाला हाइट है, मैं इसको रेड कलर से करूँ, हाँ देखिए एच आपका एक तो ये वाला हाइट है, दिस हाइट, एक ये आपकी ये वाली हाइट है, यानी कि दिस हाइट इज 0.2, दैट हाइट इज व्हाट, ये आपका आर है 0.2। तो मैं इस हाइट को लिख रहा हूँ 0.2 साइन थीटा, है ना। हाँ, दिस हाइट 0.2 साइन थीटा। देखिए मैं दोनों हाइट्स को ऐड कर रहा हूँ, 0.2 प्लस 0.2 साइन थीटा, है ना, राइट। अब आप चेक करिए, दिस विल कम 0.25, तो ये 0.25 इंटू 7 आएगा। 0.25 इंटू 7 को हम 1.75 लिख दें, बिल्कुल 1.75 लिखेंगे ही लिखेंगे हम, है ना, प्लस अब मैं इसको जो है ना यहाँ पे कर रहा हूँ बराबर वो हाफ 0.5 को भी ऐसा कैसा रहने दो, है ना। हाँ, उधर भी एक आएगा कुछ, तो आर की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे ज़रा 0.2 रख दो और जी को 10 रख दो और साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो। एक स्टेप हमारा ये क्लियर हो गया, प्लस 0.5 आप जी को 10 रखिए। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है भैया, और गड़बड़ कभी भी हो सकती है ना, तो थोड़ा सा आप मेरी कैलकुलेशंस चेक कर लेना, है। हाँ, आप इधर ध्यान देना, 1.75 इट इज इक्वल टू ये 2 आ गया, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, है ना। हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0.5 साइन थीटा आएगा यहाँ पे केवल, है ना, प्लस 0.5 साइन थीटा। वो मैंने क्या किया, इस 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 काट दिया, 0.5 साइन थीटा। अब ज़रा आप ये देखो,
ये 2 है और ये 10 है, तो ये 1 आएगा एक यहाँ पे एक 1 आएगा, और प्लस आप उसको करिए तो ये 0.2 एंड 0.5, अच्छा ये 2 आएगा है नहीं, देखो ना आप इसको करिए तो ये 2 आएगा और ये 0.5 1 आएगा, ये भी sin थीटा आएगा, राइट। चलिए जी, अब आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए 1 को, तो ये 0.75 हो गया और ये 1.5 sin थीटा हो गया, करेक्ट। तो आप देखिए sin थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1/2 sin थीटा आपका 1/2 आ गया। अब जब आपके पास sin थीटा 1/2 आ गया ना, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। अब जब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, एक मिनट, क्या बात है, पेन गायब हो गया क्या? चलिए एनीवे, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये ब्लॉक यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ सर्कुलर मोशन गायब हो जाएगी। चलिए सर्कुलर मोशन तो गायब हो गई, अब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगी। मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। अब पता है प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ से स्टार्ट होगी, ये उस सरफेस को छोड़ेगा, है ना, और थोड़ी देर, थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए या एक नैनो सेकंड के लिए या एक पिको सेकंड के लिए ये टेंजेंशियली जाएगा, लेकिन फिर नीचे आ जाएगा। टेंजेंशियली जाएगा, स्टार्ट तो टेंजेंशियली करेगा। अगर ये जो है ना ग्रेविटी ना होती, अगर इस मोमेंट पर ग्रेविटी खत्म हो जाए, अचानक मान लो अचानक खत्म हो गई ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है, तो ये फिर ऐसे जाएगा। और आपको बताऊं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री प्रूव किया हमने, तो ये 30 डिग्री होगा, तो वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये ग्रेविटी ना होती तो सीधा ऊपर चला जाता, लेकिन धरती माता इसको नीचे खींचेगी। इसका मतलब इट विल गो अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फाइनली ऐसा होगा, करेक्ट। चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ जाके गिरेगा, हम पता लगा लें। तो मैं पता लगा रहा हूँ, इसको मैं एक बार जो है ना जगह खाली करूँगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको, चलो खैर अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी की भी, तो मैं मिटा देता हूँ, और हमको यहाँ पे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ द क्वेश्चन हैज़ बिन टर्न्ड अप टोटली क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। हाँ जी, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हमारा रिजल्ट है, लेकिन वहाँ पे 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, राइट। अच्छा, वहाँ की वेलोसिटी निकालो एक बार, वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वो ये है, वहाँ पे वेलोसिटी ये है। तो आप ऐसा कर रहा हूँ, मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, इसको जिंदा रख दे रहा हूँ, ये लो जी, क्योंकि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में उस वेलोसिटी की नीड होगी ना। चलिए जी, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन बदल चुका है एक्चुअल में, है ना। हाइट कितनी है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, दिस हाइट, टोटल हाइट, हाँ जी, तो ये आपकी टोटल हाइट है यहाँ से, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं इस सवाल को यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम, आप देखना दोनों सवालों के डायग्राम मैं एकदम बराबर बराबर में बना देता हूँ। ये आपका ये वाला पॉइंट है, इसे मैं ओ पॉइंट कहता हूँ, तो ये आपका पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट है, करेक्ट। और इस ओ पॉइंट की हाइट 0.2 है, 0.2 है, करेक्ट। अच्छा, जब ओ पॉइंट की हाइट 0.2 है, तो अब आप देखो कि ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट आपको वहाँ लिख रखी है, देखो ये रही, मैं दिखाता हूँ इस वाली हाइट को, मैं इसको नहीं मिटा रहा, इसको जिंदा रखता हूँ क्योंकि इसकी नीड होगी हमारे को। वो ये वाली हाइट है बेटा, दिस हाइट है ना, हाँ, 0.2 प्लस दिस कंप्लीट। तो देखो वो कितना होगा, ये 0.2 साइन थीटा है, तो दिस इज 0.1, 0.2 साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, है ना। हाँ, ये हाइट है पूरी, इसको बड़ा अच्छे से देख लेना आप। तो ये पूरी हाइट है, यानी कि अब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, ज़रा ये डिस्टेंस बताइए आप, दिस डिस्टेंस। मैं इसको कलर जो है ना रेड कलर से यहाँ लिख रहा हूँ, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, दिस डिस्टेंस, इसको मैं x कह दूँ, हाँ इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि x आपका ये है, x आपका ये है, तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। x की वैल्यू है x इक्वल टू 0.2 cos थीटा, 0.2 cos थीटा।
तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0.2 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया तो ये 0.1732 आएगा, 1732, राइट। इतना मीटर आपका x आ गया, करेक्ट। ये वाला x है, ये वाला x, ओके। चलिए अब हमने कर लिया, अब हम प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हमारी फिक्स आ गई, वेलोसिटी यहाँ निकाल लो आप पहले, v इक्वल टू √r(g sin θ) है ना। तो r कितना है, r है 0.2, g कितना है 10, sin θ कितना है 30 डिग्री, 1/2, ओके। तो 2 ये 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी अब हमारा क्वेश्चन बन गया, एक बार इसको यहाँ पे नहीं, एक मिनट, ये चीज़ आप यहीं लिख दीजिए कि इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी थी। यानी अब हमारा सवाल पता है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, और यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर फेंका गया है। क्वेश्चन नया क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, 60 डिग्री एंगल पर फेंका गया है, और स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट। और ये आपका जा करके कहीं गिरेगा, आई डोंट नो वेयर इट विल फॉल, है ना। हम तो मस्त रहते हैं, कहीं गिरेगा जहाँ गिर जाएगा, अपन को क्या लेना देना, ठीक है। चलिए अब इसको ज़रा आप चेक करिए कि जो है कहाँ कहाँ गिरेगा। तो सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फॉल निकाल रहा हूँ, बहुत ही जो है ना नियम के साथ निकालेंगे हम। मैं टाइम ऑफ फॉल निकाल रहा हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ फॉल के लिए अब इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने h ले लिया ना, h हाइट ले ली ना, ये वाली हाइट, इस हाइट को लिख लो आप पूरा, फिर उसके मिटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर h आपका 0.3 है, करेक्ट, यस। अब देखिए ज़मीन पर प्रोजेक्टाइल को गिराना है, तो मैं यहाँ से ये सब कुछ खाली कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए आप चेक करना ज़रा, y इक्वल टू u/t प्लस हाफ a y यानी -10 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट ना। चलिए जी, तो आपका y जो है वो आ जाएगा -0.3, यस 0.3 नीचे आएगा। u/y कितना है आपका, इसको कंपोनेंट ले लो, इधर आएगा 1 cos 60 x कंपोनेंट, ux इज 1 cos 60 डिग्री, और ये आएगा u/y इज 1 sin 60 डिग्री, ये ध्यान रखिए आप। तो मैं u/y लिख रहा हूँ, u/y इज 1 sin 60 डिग्री, 1 sin 60 डिग्री इज √3/2 इंटू 2t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। मैं 5t स्क्वायर को इधर लिख रहा हूँ, 5t स्क्वायर, इसको मैं ले आता हूँ, ये है -0.86 t और ये है -0.3, इट इज़ 0। अब आप t की वैल्यू निकालो ईमानदारी से, t इक्वल टू आएगा, वही आपको लगानी पड़ेगी इक्वेशन धराचार्य, तो ये आ जाएगा +0.86 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 0.86 का स्क्वायर करो, b स्क्वायर -4ac है ना, 4, a कितना है, a आपका 5 है, c कितना है -0.3 है, अपॉन आप 2a कर दो 10, ज़रा टाइम निकालना जी ज़रा, 0.86 प्लस इसका ज़रा आप करिए, मैं आपको बताऊँ ये कितना आएगा, बता देता हूँ मैं। 0.86 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.86 का स्क्वायर आएगा 0.75। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, एक्चुअली पता है ये 0.86 होता क्या है, 0.86 होता है √3/2। अब जब √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा, तो 0.75 लिखना वाजिब है। चलिए जी प्लस, अब आप इसको करिए जरा, 2 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 2 नहीं, ये 20 आएगा, तो ये 6 आएगा बेटा, 6 आएगा, अपॉन 10 आएगा, करेक्ट। तो देखिए t बराबर आएगा 0.86 प्लस √6.75 अपॉन 10, तो मैं कहता हूँ t आ गया 0.86 प्लस। अब आप देखो ये 6.75, अगर ये 6.25 होता, अगर ये 6.25 होता तो हम इसको क्या लिख देते, 2.5 लिख देते, लेकिन ये 6.75 है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, है ना। तो मैं इसको 2.6 लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट डूइंग करेक्ट कैलकुलेशन, बट आई विल रीच द आंसर वेरी क्लोज, है ना। ये पता है इतना ही आएगा, 2.6 के आसपास ही आता है ना। आप जब करके देख लेना स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करो टाइम को,
तो दिस विल कम 3.46 डिवाइड बाई 10, तो ये टाइम आएगा बेटा 0.346, ये टाइम आएगा। इतना टाइम लगेगा गिरने में, इतना टाइम लगेगा गिरने में। चलिए अब हम x डिस्टेंस निकालते हैं कि x इक्वल टू ये वाला x अलग है, ये वाला x तो हमने पता है ये वाली डिस्टेंस निकाली है, ये वाली डिस्टेंस निकाली है, ये वाला x, राइट। अब हम वो वाला x निकालेंगे कि ये कितना कहाँ जाके गिरेगा, डेट इज x डैश, डेट इज x डैश। तो x डैश बराबर आएगा ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे वही हैं सारे। ux कितना है, ux है 1 cos 60 डिग्री, तो 1/2 है, करेक्ट। u cos 60, इसको 1/2 लिखो, 1/2 इंटू टाइम बताइए, टाइम आपका 0.346 है, प्लस 0, ax 0 होता है, ax 0 होता है। अब ये 0 हो गया ना आपका, तो आप ऐसा करिए, इसको सीधा लगाइए, क्या 2 से डिवाइड करो, 0.173 मीटर, इतना x डैश आएगा, ये इतना x डैश आएगा, हाँ 0.173 मीटर, इतना x आएगा, करेक्ट, x डैश। अच्छा अब एक बात सोचो कि ये x डैश आएगा ना, x डैश आएगा, तो अब ये x डैश तो उसके बराबर ही आ गया x के, हैं x डैश तो उसके बराबर आ गया भाई। एक बार ज़रा इसका आंसर देखते हैं, मेरे को लगता है ये है ना, ये यहीं आकर के गिरेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह का, लाइक दिस, है ना, यहीं पे आके गिरेगा। तो इट शुड बी एग्जैक्टली एट द प्लेस। मैं 1 मिनट ज़रा, 55 एट द जंक्शन ऑफ द स्ट्रेट एंड कर्व्ड पाथ, गॉट द पॉइंट। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। तो ये एच सी वर्मा जी का जो आंसर है वो एकदम ठीक है ना, एट दी जंक्शन ऑफ बोथ, है ना, कर्व एंड स्ट्रेट पाथ। वो तो खैर आप लिख ही लेंगे ना, कर्व एंड स्ट्रेट पाथ, मैं क्यों मेहनत करूं फालतू। चलिए जी, नमस्ते। ये एक्चुअल में क्या था कि ये सवाल जो है मैं चाहता था कि इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं, आप इस सवाल के एक एक वर्ड को ध्यान से सुने, शुरू से लेके लास्ट तक, कि क्यों मतलब ऊपर तक नहीं जाएगा, फिर ऊपर तक नहीं जाएगा तो कहाँ रुकेगा, उसके बाद में क्या घटना होगी, मतलब सर्कुलर मोशन रुके, ब्लॉक नहीं रुकेगा, सर्कुलर मोशन रुकेगी, राइट। चलिए, सर्कुलर मोशन रुकने के बाद में क्या होगा, ब्लॉक सर्कुलर मोशन में तो है नहीं, अब फ्री फॉल होगा, राइट।